इस फिल्म ने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। इसका दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर कॉन्सेप्ट में। पिछले दिनों भारतीय सिनेमा में 5 मई को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस फिल्म ने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। इस फिल्म की चर्चा हर राजनीतिक गलियारे में चल रही है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें 5000 केसेस का डिटेल था। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतनी चर्चा में है? इसका कारण है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक चुनावी रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर टिप्पणी करना। आइए देखते हैं इस फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने द केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आतंकवाद में लिप्त होने के आरोप लगाए। इसका दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आधार पर यह कहा कि केरला में जो आतंकवादी घटनाएं हुई उसमें कांग्रेस का हाथ है? इस फिल्म में एक लड़की कहती है कि हमारे एक्स सीएम ने बोला है कि अगले 5 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस क्लिप के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि केरला में हुई आतंकवादी घटनाओं में तत्कालीन केरला सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक रैली में ये दावा किया है कि उस समय के केरला के सीएम ने आतंकवादी घटनाओं को सह दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस चाहती तो इन घटनाओं पर अंकुश लगा सकती थी। ये विवाद अब यही नहीं थमता, ये आगे चलकर हिंदू मुस्लिम राजनीति के ध्रुवीकरण का मुद्दा बन गया है। इस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की 3 अन्य लड़कियों से कहती है कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। इस क्लिप के अतिरिक्त भी इस फिल्म में कई दृश्य दिखाए गए हैं जो मुस्लिम धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और अन्य धर्मों को नीचा दिखाया गया है। इस्लाम के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों की इस फिल्म में घोर निंदा की गई है। इस्लाम को ही सर्वोपरि माना है। एक और विवाद इस फिल्म में आतंकवाद की भेंट चढ़ी लड़कियों की संख्या का है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 के करीब लड़कियां इस जाल में फंसी और आतंकवाद की शिकार हुई, जबकि एक आरटीआई में खुलासा किया गया है कि ये आंकड़ा इतना नहीं है। इस संख्या के मुकाबले ये आंकड़ा बहुत कम है, यानी कि 100 से 150 के बीच ये आंकड़ा उस आरटीआई में बताया गया है। ये फिल्म इतनी विवाद में है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला में इस फिल्म पर बैन लगाया गया है, जबकि भाजपा शासित कुछ राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। दरअसल ये पूरी फिल्म जो है वो 4 लड़कियों गीतांजलि, शालिनी, नीमा और आसिफा नाम की 4 लड़कियों के किरदार पर बनाई गई है। 3 लड़कियां शालिनी, नीमा और गीतांजलि एक केरल के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहां इन तीनों लड़कियों की मुलाकात
आसिफा से होती है। आसिफा इन तीनों लड़कियों से फ्रेंडशिप करती है। आसिफा एक मुस्लिम लड़की है जो इन लड़कियों से कांटेक्ट करके अन्य मुस्लिम लड़कों से इनकी फ्रेंडशिप करवाती है और इनका ब्रेन वॉश करने का काम करती है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ब्रेन वॉश करने के बाद इनका इस्लाम में धर्मांतरण करने की कोशिश करती है। आसिफा जो मुस्लिम लड़की है वो ISIS के लिए काम करती है। आसिफा का इस फिल्म में मुख्य काम है लड़कियों को सेलेक्ट करना। शालिनी इन तीनों लड़कियों में सबसे पहले आसिफा का शिकार बनती है। आसिफा शालिनी और गीतांजलि की फ्रेंडशिप कुछ मुस्लिम लड़कों से करवाती है और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का काम करती है। शालिनी किसी मुस्लिम लड़के के साथ फ्रेंडशिप में प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसे बेला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है। शालिनी को बताया जाता है कि जिस मुस्लिम लड़के के साथ वो प्रेग्नेंट हुई है वो कहीं चला गया है और फिर उसे बेला फुसलाकर किसी दूसरे मुस्लिम लड़के के साथ उसकी शादी करवाई जाती है और हनीमून के नाम पर कोलंबो होते हुए सीरिया भेजने की योजना बनाई जाती है। शालिनी उस दूसरे लड़के के साथ चली जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो किसी जाल का शिकार हो गई, किसी ट्रैप में फंस गई है। सीरिया की ISIS को सौंपने से पहले शालिनी अफगानिस्तान बॉर्डर पर भाग जाती है। उसके बाद शालिनी को अफगानिस्तान के सुरक्षा अधिकारी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अफगानिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों को लगता है जो पासपोर्ट उसके पास मिलते हैं अलग अलग कंट्री के, उससे अफगानिस्तान जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो उस पर ISIS के साथ काम करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल जो पूरी फिल्म की कहानी है वो शालिनी के अफगानिस्तान सुरक्षा अधिकारियों को दिए गए इंटरव्यू पर आधारित है। शालिनी उन अधिकारियों को ये बताती है कि ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं ISIS के लिए काम करती हूँ या नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि मेरी तरह भारत में केरला में कितनी हजारों लड़कियां हैं जो इस ट्रैप का शिकार हो गई है और वो किस तरह से इस जाल में फंसती है, इस बात को जानना यहाँ पर जरूरी है। ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। दूसरी लड़की हिंदू लड़की गीतांजलि है जो इस्लाम कबूल करने से मना कर देती है, तो उसके साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो शूट करके उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इन सारी चीजों से गीतांजलि परेशान होकर के फांसी लगा के सुसाइड कर लेती है। तीसरी लड़की नीमा मैथ्यूज है, इसका भी रेप किया जाता है। जब उसे इस जाल का पता चलता है तो वो गीतांजलि और शालिनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और शालिनी से नीमा मैथ्यूज की बात होती है। वो उसे बताती है कि तू भी इस ट्रैप में फंस गई है और भी बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई है। नीमा इस जाल की शिकायत पुलिस को करती है और पुलिस को बताती है कि केरला में हजारों लड़कियों के साथ इस तरह का गंदा खेल चल रहा है। नीमा मैथ्यूज ही केरला के एक्स CM का नाम उजागर करती हुई स्टेटमेंट देती है कि एक पूर्व एक्स CM ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इसी क्लिप के आधार पर पूरी राजनीति गरमाई हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी क्लिप के आधार पर कांग्रेस के आतंकवाद और धर्मांतरण में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। सार रूप में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की एक फिल्म के आधार पर इस तरह की राजनीति करना और आपसी भाईचारे को खराब करना, बिना तथ्यों के आधार पर बातें करना ठीक नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं हुई है तो इसकी जांच की जानी चाहिए और तुरंत जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह की निंदनीय घटनाएं भविष्य में ना हो, इस तरह के कुछ कदम उठाने चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक भारत में इस तरह की घटनाएं लज्जित करने वाली है और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली साबित हो सकती है। राजनीतिक मुद्दों और वोट बैंक के चक्कर में अपना भाईचारा खराब ना करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और दक्षिण भारत की राजनीति में इस फिल्म का काफी असर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस फिल्म की वजह से किसी तरह की हिंसक घटनाओं का हिस्सा बनने से हमें बचना चाहिए और तथ्यों और फैक्ट के आधार पर हमें अपने डिसीजन लेने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।